जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी को अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। लगभग 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। जिस बात का सबको इंतजार था, भगवान अब विराजमान हो चुके हैं। आज सुबह से आम लोगों के लिए दर्शन लाभ की स्थिति भी वहां पर है और लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में भगवान के रामलला के दर्शन करने को लेकर। निश्चित तौर से अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि आसपास और तमाम अन्य जगहों से, सुदूर इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन को थोड़ा सा अपने इंतजामों को बढ़ाना भी पड़ रहा है ताकि लोग सही तरीके से भगवान रामलला के दर्शन कर सकें। इस विशेष बुलेटिन में सरयू नदी के किनारे से हम राम की पैड़ी से आपके साथ लगातार अयोध्या से जुड़ी, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी खबरें लेकर आते रहे हैं। इस वक्त मंच पे आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हमारे साथ में मौजूद हैं और भगवान श्री राम जिनको आराध्य मानते हैं ऐसे महादेव भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, डमरू भी है, पूरी तरीके से उसी वेश में नजर आ रहे हैं। हनुमान जी की बात की जाए तो देखिए गदा, और पीछे भी हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं जो इस वक्त वानर सेना के तौर पे मौजूद थे। राम जी को विजय दिलाने में जिन्होंने मदद की, जरा गदा अपने कंधे पे रखी है हनुमान जी और दिखाइए किस प्रकार से ये बलशाली हनुमान जी, क्योंकि हनुमान गढ़ी में दर्शन अगर अयोध्या में ना करें तो भगवान रामलला के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो हनुमान जी की, महादेव की मौजूदगी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामलला की प्रतिष्ठा के, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे शिव की आराधना करने के लिए। तो ऐसे जब आप अयोध्या में रहते हैं तो आपको भगवान स्वरूप, शिव स्वरूप हो, हनुमान जी हो या बाल रूप हो, तमाम भगवान के स्वरूप इस प्रकार से आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि कल की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आज से आम लोगों के लिए दर्शन की शुरुआत हो गई है। लोग भगवान के बाल स्वरूप प्रतिमा का दर्शन कर पा रहे हैं। दर्शन करने के बाद जब लोग भगवान के मंदिर से बाहर आए, किस प्रकार का उनके मन में उत्साह था, कैसी उमंग थी, ऐसे ही तमाम श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ उनके मन में भाव थे, आइए आपको सुनाते हैं। के ठीक सामने मौजूद है, आप देखिए दर्शकों में उत्साह वो दिखाई दे रहा है। और कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई गुजरात से आया है, संत महात्मा भी है। हम संत महात्मा से पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप लोग बताइए इतनी भक्तों की भीड़ देख के क्या उद्गार आ रहा है मन में? ऐसे लग रहा है जैसे ये जो पूरा जो पब्लिक का जो विराट स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसको देख करके ऐसे लग रहा है कि इन सब में वो राम है जो विराजमान है। आज तो 16 श्रृंगार करने का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है जो हम विगत 2-3 दिनों से मना रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ 2 गीत की लाइनों से, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। भगवान राम के जीवन को हमें अपने जीवन में उतारना है, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में उतारना है। मैं बनारस से हूँ और मैं बहुत ही आज खुश हूँ। मैं कार सेवा करने भी यहाँ आया था, आज प्रभु का पहली बार दर्शन भी ले लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही हम तो दर्शन करके इतना खुशी हो गया रामलला को देख के। 5 दिन में सारा भारतवासियों का हम ये उम्मीद करते कि सब आके रामलला का दर्शन करके जाइए। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर हो जाएगा और 9 नवंबर को वर्डिक्ट आए। और आज भी अभी आगे की भविष्यवाणी ऐसी कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा मानव तीर्थ माना जाएगा और पूरे विश्व इसके लिए आएगा। आज दुनिया में अभी बहुत से राम राज्य ही आएगा और ये राम राज्य के माध्यम से पूरी दुनिया सुखी और संपन्न हो जाएगी। उत्साह है, उमंग है, भावनाएं उमड़ रही हैं, संतोष का भाव है, प्रसन्नता है और विश्व कल्याण की कामना है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त जा रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए, उनमें भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, सुनिश्चितता है। ये दिखाता है कि वर्षों के, शताब्दियों के, पीढ़ियों के इंतजार के बाद
वो मौका आया है जब रामलला के इस तरह से भव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो निश्चित तौर से आपने देखा हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने जब तमाम श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से पहुंचे थे उनसे बात की तो उनके मन में किस प्रकार के भाव थे भगवान के अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद में। मैं भी अपने आप को पुण्य का भागीदार मान रहा हूं अयोध्या नगरी में खुद की मौजूदगी को पाकर, और इस वक्त भी विशेष तौर पर जब शिव स्वरूप मेरे बगल में मौजूद हैं और इस तरफ हनुमान जी मेरे के स्वरूप हमारे बगल में मौजूद हैं। आप शिव जी का रूप धारण किए हुए हैं, कितना खुश महसूस कर रहे हैं जब कल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ? हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। हमारा लोगों का जीवन धन्य हो गया है और हम कई वर्षों से इसकी तपस्या कर रहे थे, वो संपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, एक तपस्या संपूर्ण हुई है। आप हनुमान जी के स्वरूप में मौजूद हैं, क्या मन में भाव है? क्योंकि अनन्य भक्त तो हनुमान जी है राम। हमको तो बहुत प्रसन्न है कि हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। उनको तंबू से निकाल कर महलों में विराजमान करने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर प्रणाम करते हैं और आपको अयोध्या में आने का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो शिव स्वरूप हो या फिर बजरंग बली की जी के स्वरूप हो, वो भी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज अगर लगभग 500 वर्षों के बाद में ये दिन आया है तो उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने की काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उस बात का जिक्र जो आज भगवान स्वरूप में लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो भी करना नहीं भूलते हैं। लेकिन अयोध्या आने वाले तमाम लोग बहुत खुश हैं। सरयू नदी के तट पर मेरी सहयोगी संवाददाता मेघना देव ने तमाम ऐसे ही श्रद्धालुओं से जब बात की, उनके मन में क्या भाव थे अगले दिन यानी कल प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज उनके मन में क्या भाव थे, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। लोगों के लिए रामलला के दर्शन की शुरुआत हो गई है। लोग राम मंदिर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सरयू किनारे मौजूद हैं और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कैसा अनुभव है, कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ अयोध्या में और खास तौर पर आज से जब दर्शन। अच्छा है, काफी विकास दिख रहा है अयोध्या में। मैं तो कल भी दर्शन किया था रामलला का, कल गया था। काफी सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, बताइए कैसा अनुभव कर रही हैं आप? बहुत अच्छा है यहाँ पे और मुझे यहाँ के मेरे धर्म के से जुड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव कर रही हैं? यहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है और बहुत सारे बार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये शहर का पूरा काया पलट जो बोलते हैं ना वो हो चुका है। इतना सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इतने कम समय में इतना सारा खूबसूरत बना दिया है अयोध्या को, इससे बहुत खुश है हम लोग। और पेंटिंग जगह जगह पे हमने देखी, बहुत सारी पेंटिंग्स है, बहुत सारी साफ सफाई हो रही है। इतने कम समय में ये करना बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है, इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबने तिलक लगा रखा है। जी, श्री राम क्या जी, मैं स्मिता श्रीवास्तव हूँ और मैं नगर निगम की पीएमसी हूँ और हम यहाँ पर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का जो है काम संभाल रहे हैं। और पिछले 3 महीनों से हमारे नगर निगम का एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी बिना थके बिना सोए रात सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक अथक प्रयास कर रहा है, ताकि यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, कहीं गंदगी ना दिखे। और देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो सफाई कर्मचारी हैं दिन से रात तक लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही श्रद्धालुओं से जानना है क्या एक्सपीरियंस है नगर निगम के जो प्रयास हैं, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर और जो परसेप्शन था अयोध्या नगरी का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इट्स अ वेरी क्लीन सिटी और जिस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, दे आर प्रीटी वेरी गुड। एक बार आए हम लोग और बार बार आने का मन है। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा है, अद्भुत एक्सपीरियंस है हम लोगों का। आए नहीं कभी भी हम लोग अयोध्या पहले, बट पहली बार आए हैं और एकदम मन एकदम भर गया हमारा और दोबारा और कई बार आने का मन है। यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है, इसलिए भी उत्साह है क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म का डेवलपमेंट हुआ है, जिस किस्म का काया पलट, जैसा लोग हमें बता रहे हैं कि काया पलट नजर आ रहा है। पूरा जो अयोध्या धाम पूरी तरीके से साज सज्जा किया हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से लोग दर्शन भी करने जा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत नजारा वहां नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अयोध्या।
तो किस तरीके से लोग खुश और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भगवान रामलला बाल स्वरूप में कल से दर्शन देने के लिए हम सब के बीच अपनी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में मौजूद हैं। लोग आज से उनके दर्शन के लिए जाना शुरू कर चुके हैं और हमारे बीच भी इस वक्त मंच पे यहाँ पे शिव स्वरूप और बजरंगबली के स्वरूप मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन कल के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश भर से 7 से 8 हजार विशिष्ट मेहमानों को बुलाया गया था। वो भी गवाह बने, साक्षी बने इस महापर्व के जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। किस प्रकार से उनके मन में खुशी थी, क्या कुछ उनके ऐसे तमाम विशिष्ट लोगों के मन में भाव थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं। It's wonderful to be a part of this divine occasion. Truly blessed. Both my wife and I are here, and it's a great honor to be a part of this divine occasion. So really looking forward to it. क्या कहेंगे इस शुभ? अद्भुत ऐतिहासिक घटना है। बहुत भावुक है, बहुत आनंद में है। हमारे प्रभु वापस आ गए हैं, पूरा देश उत्सव में शामिल हुआ है, तो बहुत खुशी है। देखिए, ये जो पल है, इसका इंतजार सदियों से सबको था। मैं यहाँ इस भूमि पर हूँ, यहाँ हूँ, अयोध्या में हूँ, और देखो यहाँ अगर आप पैन करें कैमरा तो राम मंदिर जी दिख रहे हैं, तो मैं भावुक बहुत हूँ। और ये जब आप मेरे अंदर की भावना समझिए, मैंने भजन बनाए, दोनों बीजेपी हैंडल से ट्वीट हुए हैं, और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो पसंदीदा भजन, उसमें मेरे भजन का नाम दिया राम के धाम। तो मैं बहुत भावुक मैं आया हूँ और बस तय कहूँगा जय श्री राम। This is a feeling that we have never experienced, and this is a blessing for us. We take this blessing and we pray for everybody. And so, in the music industry, a lot of people have been invited, and the Ram bhajans are booming in the music industry. Music is a very strong medium to communicate, and राम का नाम अगर कम्युनिकेट करे म्यूजिक से बेहतर क्या है? What do you have to say about the consecration sometime from now? It's a long wait and we are very happy. मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, और जैसे कि बहुत से लोगों ने कहा भी, भगवान जैसा लगता है वनवास से लौट रहे हैं, और एक तरह से उत्सव का यहाँ माहौल है, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अद्भुत। जय श्री राम। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज दर्शन प्राप्त हुए, और बस आप सबको मैं जय श्री राम कहना चाहता हूँ। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मुझे कभी ये विश्वास भी नहीं हुआ कि हमारे अयोध्या में राम भगवान आएंगे, और ये मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊंगी। लौकिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, शब्दों से परे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बताना चाहूँ तो। और कमाल है, इतनी ज़्यादा श्रद्धा, इतना प्यार आंखों में लोगों के देखने के मिल रहा है कि अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। मुझे लगता है भगवान श्री राम ने फिर से पूरे देश को एकत्रित कर दिया एक बार। मैं तो अभी रामलला का दर्शन करके आई हूँ। मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ इस दिन के लिए, देखने के लिए। बहुत खुशी हुई, और ये सारे भारतवासियों का ड्रीम था। हम सब एकदम भोर विभोर हो गए। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल थिंग। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ, और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। पहली बार मैंने किसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसे अपने आप को पाया कि आधे घंटे तक अश्रुधारा बहती रही। माने अब लग रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ अब राम राज्य के एक आधारशिला रख दी गई है, और जैसे श्रद्धेय मोदी जी ने कहा, अब काल चक्र ऐसा चलेगा कि अब एक दिव्य भव्य भारत जिसकी जड़ें सनातन में होंगी और जो समृद्धि के शिखर छुएगा, ऐसा भारत जरूर बनेगा। अद्भुत और अलौकिक, ये आनंद का दिन नहीं है, परमानंद का दिन है। हम सालों से कथा गाते हैं, उसका मानो मूर्तिमंत फल का दर्शन हो रहा है, तो हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी, हम और गाएंगे और दिलों में राम नाम को प्रकट करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल विशिष्ट हजारों लोग मौजूद थे। उन सभी ने अपने अपने भाव और उद्गार को व्यक्त किया। लेकिन अभी मंच पे जब मेरे साथ में शिव स्वरूप और बजरंगबली स्वरूप मौजूद है, तो वो भी अपनी खुशी जाहिर करेंगे। किस तरीके से जरा खुशी जाहिर करेंगे शिव जी की के मुद्राओं को जरा, और आप भी जरा करछल बजा के दिखाइए।
ये शिव जी एक तरीके से अपने तांडव नृत्य के तरीके से और हनुमान जी अपना बजाते हैं करछल, और जब खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं हनुमान जी की उनके आराध्य आ चुके हैं, और शिव जी ने तो अपना त्रिशूल और डमरू मुझे पकड़ा दिया, ये बड़ी जिम्मेदारी सी मुझे एहसास हो रहा है। और तमाम जो तांडव नृत्य की भाव भंगिमाएं हैं उसका एक तरीके से मंचन शिव स्वरूप इस वक्त यहाँ मंच पर कर रहे हैं, और हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं, लीन हैं राम की भक्ति में। और किस तरीके से, लेकिन बहुत से ऐसे संत समाज के लोग भी हैं वो भी लीन नजर आते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से भी कल जब विशेष तौर से डीडी न्यूज़ ने बातचीत की तो उन्होंने भी अपने उद्गार व्यक्त किए, अपने मन के भाव व्यक्त किए, और किस प्रकार से अश्रुधारा भी उनके चेहरे से आंखों से बहने लगी, क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उनके मनाह भाव को जानने की कोशिश की हमने तो उनके मन के भाव से किस प्रकार के उद्गार निकल के आए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे राम वनवास के पश्चात अयोध्या वासियों ने राम से मिलकर अनुभव किया था। मैंने तो भगवान को छुआ भी, देखा भी, उनको गुनगुना भी सौंपा। जिस तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जो कार्यक्रम हुआ है हर्षोल्लास का विषय है, किस तरीके से देखते हैं इतने सालों के संघर्ष? 496 वर्ष का संघर्ष हमारा पूरा हुआ, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं, हर्षोल्लास के आंसू देखे हैं। गुरुजी क्या कहें? वही कहूँगा जो कह रहा हूँ कि भगवान को देखकर रामलला ने, यह मेरा अमृत महोत्सव ही रामलला ही मना रहे हैं। नदी के तट से राम की पैड़ी से ये विशेष बुलेटिन हमारा जारी रहेगा, जहां पे हम दिखा रहे हैं अयोध्या से जुड़ी विशेष खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का इस विशेष बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उसके बाद से आज दर्शनों का कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई है। अयोध्यावासी, देश के अलग अलग कोने से आए लोग भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। तमाम लोगों से हमारे तमाम संवाददाता बात भी कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या भाव है। और इस वक्त अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, किस तरीके से सदियों तक तमाम पीढ़ियों ने इंतज़ार किया इन 500 वर्षों तक भगवान श्री राम के आने का, और अब जबकि मौजूदा पीढ़ी को ये मौका मिला है इस कार्यक्रम को होते हुए देखने का और भगवान राम के दर्शन का, तमाम ऐसे श्रद्धालुओं से आपने बातचीत की, क्या मुख्य तौर पर लोगों के भाव निकल के आए, जरा उसके बारे में बताइए।
जी देखिए, जब आप उन दर्शकों को देखते हैं, जब दर्शक देखते हैं हमारे डीडी न्यूज के माध्यम से किस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसमें युवा हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें हर वर्ग के लोग हैं और आप देखें हर क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। और आप अयोध्या आए तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम हो या फिर तमिलनाडु हो, केरल हो, लगातार हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का एक रैला चलता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बलिया से आए हुए हैं, असम से आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शन हो गए? जी, आज दर्शन हुए। आज सौभाग्य रहा कि आज सुबह ही दर्शन हुए लगभग 9 बजे के आसपास और मन बहुत ही आह्लादित है, बहुत ही प्रफुल्लित है और लगभग 1200 सालों के इतिहास के बाद ये पहला अवसर है जब देश का स्वाभिमान, देश की जो सभ्यता है उसकी जागृति का इतना अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। मन बहुत आह्लादित है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि आज से विकसित भारत की शुरुआत, और हम जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो एक तरह से देखें तो उसके जो युवा पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, जान समझ सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे? आपका दर्शन हुआ? चाहता हूँ राम राम मोदी का काम यही है। मैं ये जगह देख कर ये मैं पूछा तो हम जानना किया कि ये लतंगवाई सुरगा चौक है, ये बढ़िया है, इतना अच्छा साफ सफाई है, इतना सीक्रेट प्लेस है, हम कभी भी दिखाई नहीं। मैं आसाम से आकर के आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ। ये डीडी दूरदर्शन का मैं आशीर्वाद करता हूँ, ये प्रदोष जी है, ये भारत का विश्व में ये प्रचारित करते रहिए, वही हमारा यह है। आप बताइए क्या कहना, कुछ सुनाइए, आप बहुत देर से सुनाना चाह रहे हैं, आप सुनाइए एक बार। जय श्री राम सभी बोलिए जी। कि मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने। दीवाने इसलिए हो गए हैं कि लो बन चुकी जन्मभूमि पर, जी लो बन चुकी जन्मभूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की। अरे अयोध्या तो एक झांकी है, बारी है अब मथुरा। अब आप देखिए इस तरह के जो वो उत्साह दिखता है आरेंद्र। और देखिए, लोग दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसी अयोध्या नहीं देखी, बिल्कुल शैलेंद्र, आपके साथ जो लोग तमाम मौजूद हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। हमारे सहयोगी मेघना भी मौजूद है, उनका भी हम रुख करने की कोशिश करते हैं। जी शैलेंद्र, मेघना का रुख करते हैं। मेघना, क्योंकि आप भी लगातार लोगों से बात कर रही हैं, विशिष्ट जन हो या फिर आम लोग हो, हर कोई खुश है, आह्लादित है। किस प्रकार की खुशियां, तस्वीरें इस वक्त आपके आसपास मौजूद हैं, जरा उसका जिक्र कीजिए। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर परिसर से तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई ही, लेकिन यहाँ पर सरयू किनारे में हूँ आरेंद्र, जहाँ पर नौका विहार होती है और काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। मेरे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कुछ झलकियां आपको दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। और देखिए, अब अयोध्या धाम ना केवल अब राम मंदिर के लिए जाना जाएगा, बट धीरे धीरे जो जिस तरीके का डेवलपमेंट ये जगह देख रहा है, उससे ये बेशक पता चलता है कि आगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, भले राम मंदिर यहाँ पर लोगों को खींच कर लाएगा, उनकी आस्था उन्हें यहाँ पर खींच कर लाएगी, दर्शन का जो एक स्वार्थ होता है हर श्रद्धालु का, वो खींच कर लाएगा, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ पर जो खड़ी होंगी, जो रोजगार का सृजन करेंगी, वो भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट होगा, बहुत अहम पहलू होगा, जहाँ पर ये यहाँ पर आमदनी रोजगार का भी जरिया बनेगा और उसके साथ ही ये जो पूरी जगह है उसका डेवलपमेंट को भी और ज्यादा तेजी गति देगा। उसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो कई लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ पर लगातार दिन से रात जो सफाई कर्मचारी है वो लगे हुए हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो अभी शाम हो रही है, हल्की मंद धूप है और उसके साथ ठंडी पवन चल रही है, तो एक बेहद बेहतरीन मौसम भी है लोगों के आने के लिए। और यहाँ पर एक और चीज महत्वपूर्ण है कि जो साज सज्जा की दुकानें हैं, जो पूजा सामग्री की दुकानें हैं, उनको भी काफी ज्यादा इससे मुनाफा हो रहा है। और आज
जिस तरीके की भीड़ नजर आई है, इसका बेशक ये इसका उदाहरण है कि आगे जिस तरीके की भीड़ लगातार यहाँ लगी रहेगी, जहाँ श्रद्धालुओं का आना बना रहेगा। आज का पहला दिन है, अब यहाँ से आगे अयोध्या के लिए सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी कैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी, इसका संकेत आज पहले ही दिन से दर्शन के बाद से मिलना शुरू हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी, मेघना आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। UPI कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत इस विशेष बुलेटिन में। इससे पहले कि हम ये खास बुलेटिन खत्म करें, हम एक बार फिर से शिव स्वरूप से और हनुमान स्वरूप से निवेदन करेंगे, जरा अपनी खुशी का इजहार करें। और आपने पिछली बार मुझे ये त्रिशूल पकड़ाया था, मैं फिर से इस चीज़ के लिए शुरुआत करता हूँ। हाँ, आप शुरू करके थोड़ा सा अपनी खुशी का इजहार करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि कल भगवान श्री राम की जो बाल स्वरूप प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो कितनी मनमोहक, मनमोहनी प्रतिमा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये भी अपने आप में देश दुनिया भर में सबके लिए कौतूहल का विषय है, क्योंकि इतनी सुंदर प्रतिमा को बनाने वाले के हाथों की भी तारीफ हो रही है और इस बाल स्वरूप किस प्रकार से मुस्कुराते हुए लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका भी जिक्र हो रहा है। आपको छोड़ जाते हैं इस बुलेटिन के अंत में भगवान राम की इस बाल स्वरूप प्रतिमा की विशिष्ट विशेषताओं की खबर के साथ में। फिलहाल मुझे और मेरे साथ इन हनुमान स्वरूप और शिव स्वरूप के साथ साथ हमारी पूरी टीम को यहाँ से दीजिए अनुमति। आप देखिए इस खास न्यूज को जो बताती है भगवान राम की मूर्ति की विशेषताएं। जय श्री राम। हुआ सदियों का इंतजार, भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विराजे रामलला। रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा, राम रंग में रंगा देश, नव्य मंदिर में विराजे दिव्य रामलला। मंगल ध्वनि और पूरे विधि विधान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। राम जी की मूर्ति को देख राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये मूर्ति इतनी खूबसूरती के साथ बनाई गई है कि मन कर रहा है कि इसे ऐसे ही निहारते रहें। श्याम रंग के रामलला ने हर किसी का दिल जीत लिया है। इस प्रतिमा में भगवान राम का बाल रूप दिखाया गया है। इस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं।